या वेरी गुड आफ्टरनून बेटे। आज आगे बढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में। वी आर स्टडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने अब तक जो चीजें देखी है, तो बेसिक हमने पहले इसके बारे में देखा है कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। तो अब तक हमने इसी के ऊपर क्वेश्चंस को किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर। अब आज जो हम करने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो आज हम करेंगे, तो आइए देखते हैं। आपको याद होगा कि हमने कुछ क्वेश्चन जो किए थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस में एरिया चेंज हो रहा था, कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा कि किस तरह एंगल चेंज हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी किए हैं, है ना। तो ये सब हमने अब तक किया है। तो हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में भी पढ़ा है। तो मोशनल ईएमएफ में मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी रॉड है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड B, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, मतलब नेगेटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्ट होता है और पॉजिटिव के ऊपर भी फोर्स एक्ट होता है। इसलिए एक साइड V क्रॉस B वाला जो साइड है वो पॉजिटिव बन जाएगा और ये साइड नेगेटिव बन जाएगा, और इसलिए V क्रॉस B की दिशा में पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। और वो कितना होता है BLV, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, है ना। तो इसके ऊपर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अब हम एक अजीब तरीके का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कहता है कि यहां पर आपको एक रॉड दिया है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, एंड देयर इज अनदर रॉड। यहां पर एक दूसरा रॉड है इस तरह, ठीक है। सो इन द फर्स्ट रॉड the current is flowing, current I, and this rod is moving with velocity v in this direction, और इसका लेंथ दिया है L। आपसे पूछा है कि what is the motional EMF, इसमें मोशनल ईएमएफ कितना जनरेट होगा, ये पूछा है। फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखिए बेटे, सबसे पहले यहां पर हमें देखना ये है कि क्या ये अपने मोशनल ईएमएफ के जैसा है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा क्या? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। किसने जनरेट किया है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड? ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है,
दिस करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रॉड मूव कर रहा है। अब हमें देखना ये है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा इन द डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड रूल। यस और नो? कौन सा रूल होगा? राइट हैंड रूल। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ये अगर थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो कर्लिंग फिंगर्स, इसके अराउंड कर्लिंग फिंगर्स जो होंगे, दे विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें पता है। यस और नो? इस तरह से। तो इसके बाजू में राइट हैंड से अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर की तरफ, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाती हुई ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसको पहले लिख लेते हैं। डायरेक्टली बीएलवी का फॉर्मूला यूज करके आएगा क्या आंसर? यहां पर देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो पहले तो इसको लिखेंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड is produced by current carrying conductor। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस हुई है। वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या आपको पता है ये फॉर्मूला? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi r, where r is the distance of that point from the wire। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड B यहां पर प्रोड्यूस हुई है, वो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। r मतलब इस रॉड से डिस्टेंस। तो क्या इसका मतलब ये डिस्टेंस अलग अलग जगहों पर अलग अलग है? हाँ। तो रॉड के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। और जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो फिर अब डायरेक्टली बीएलवी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या हम? नहीं। जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती, राइट, तो हमें बीएलवी का फॉर्मूला सीधे सीधे यूज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो हम यूज करेंगे बीएलवी फॉर्मूला यूज करने की जगह E इक्वल्स टू, मैंने बोला था लास्ट टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ V क्रॉस B डॉट डीएल। ये फॉर्मूले को यूज करते हैं हम, V क्रॉस B डॉट डीएल। एक्चुअली BLV देखो ना, BLV ही है, लेकिन जब वेरिएबल रहता है तो इस तरह से आता है। ठीक है, तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट। इस रॉड के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर करो। ठीक है, तो चलिए लेट अस कंसिडर द स्मॉल एलिमेंट जिसका लेंथ है dl। ठीक है, चलेगा। और इस dl का लेंथ फ्रॉम द रॉड इज लेट से l। dl का लेंथ इस रॉड से है l। तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और जो B है आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा म्यू नॉट I, करंट कितना है I, अपॉन 2 पाई L, R की जगह क्या आएगा? L, इनटू DL।
एग्रीड? इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा। इसमें वेरिएबल कौन है? एल, लेंथ। कहां से? तो इस रॉड के लिए, इस रॉड के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लेंथ चेंज हो रहा है। नहीं समझे? है ना? तो ये डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, ये जो डिस्टेंस है इस रॉड के बीच में और इसके बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस दिया है, मान लो कि इट इज ए। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज ए। तो इसका मतलब L इज चेंजिंग फ्रॉम L इक्वल्स टू A से लेकर कहां तक जाना है हमें? L इक्वल्स टू A प्लस कैपिटल L तक। A प्लस कैपिटल L, यहां तक हमें जाना है। तो ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। बाकी सब बाहर निकाल दो, बाकी कुछ काम का नहीं है, सब बाहर निकाल दो। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और ये v सब बाहर आएगा। तो v म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/L dl फ्रॉम a टू a प्लस l। चलो इसका इंटीग्रेशन किसी को पता है? 1/L dl का इंटीग्रेशन क्या होता है? नेचुरल लॉग होता है। क्यों भाई साहब? E becomes equals to v mu naught I divided by 2 पाई into नेचुरल लॉग ऑफ L, ठीक है। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा देंगे अभी। इक्वल्स टू ये होगा v म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई। अपर लिमिट है a प्लस एल, तो ये बनेगा लॉग ऑफ a प्लस एल माइनस लॉग ऑफ a। तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बाई बी होता है। तो ये v म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस l डिवाइड बाय a, एंड दिस विल बी योर इंड्यूस्ड EMF का एक्सप्रेशन। क्या ये सबके समझ में आया? इज इट क्लियर? ये होगा आपका आंसर। इस तरह। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा बेटे। ये सबके समझ में आया क्या? ग्रेट, आगे चले। समझ में आया यहां तक? लेट्स गो अहेड नाउ। देखिए,
ये क्वेश्चन आपको दिया है, कैसा क्वेश्चन है देखिए, ध्यान दीजिए। एक वायर है और ये वायर दो सपोर्ट्स के बीच में बंधी हुई है, ओके। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये वायर रखी हुई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस वायर को रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड बी बार। ये जो वायर है बेटे, दिस वायर इज ऑसिलेटिंग, दिस वायर इज ऑसिलेटिंग in fundamental mode at frequency f। f इतने फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट हो रही है। आपको बोला है फाइंड EMF induced in the wire, ठीक है। और t यहां पर इंस्टेंटेनियस टाइम है, ऐसा मान लो, इंस्टेंटेनियस टाइम t आपको कंसिडर करना है और एम्पलीट्यूड a कंसिडर करना है। a आपका एम्पलीट्यूड है, ऐसा मान लीजिए। तो इनके टर्म्स में आप इसको ढूंढ लीजिए। इसका लेंथ दिया है l, इसका लेंथ दिया है हमें l, ठीक है। तो क्या ढूंढ पाएंगे हम? देखते, मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B कंसिडर करनी है। और A क्या है? एम्पलीट्यूड है। फ्रीक्वेंसी दिया है F, लेंथ दिया है L। तो इतने सारे ये टर्म्स के फॉर्म में आपको इसको करना है। अच्छा क्वेश्चन है ना? जी हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसा ऑसिलेट करेगा ना कि नहीं करेगा? राइट। तो ये जब ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेशन का इसका एम्पलीट्यूड हमें दिया है A। और फंडामेंटल मोड है, फंडामेंटल मोड में ऐसे वाइब्रेट करता है, पता है आपको क्यों भाई? ठीक है। तो हमने जो स्टेशनरी वेव पढ़ा था, ये स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करेगा क्या? यस। कौन सा वेव प्रोड्यूस करने वाला है? स्टेशनरी वेव। तो ये स्टेशनरी वेव की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो दोनों में हमने देखो कैसा क्वेश्चन बना दिया, बढ़िया क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो पिछला वाला यूज करके इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर बेटे वायर ऐसे ऊपर नीचे जब मूव हो रही है तो हर एक पार्ट का जो वेलोसिटी है, क्या वो कांस्टेंट है? नहीं। तो इसलिए जो मोशनल ईएमएफ वाला अपना फॉर्मूला था, मोशनल ईएमएफ जो था आपका इक्वल्स टू BLV, तो ये फॉर्मूला यहां पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि v इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है।
और वो रॉड ऐसे बेंड भी हो रहा है। ये अगर सीधा सीधा रहता और जाता ये वायर तो चल जाता, लेकिन ये मूव हो रहा है ऐसे, है ना, बेंड भी हो रहा है। तो अब क्या करें? तो ई के लिए अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखिए, क्या है वो? इंटीग्रेशन ऑफ वी क्रॉस डी क्रॉस, है ना, राइट। तो इसको तो याद रखना ही रखना है हमें। अब बेटे, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हम ये तो कह सकते हैं कि यहां पर अब वेलोसिटी चाहिए हमें, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और डीएल के साथ इसका एक कोई एलिमेंट ले लेंगे डीएल, उसके साथ इसको इंटीग्रेट करा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता है कि इन स्टेशनरी वेव का इक्वेशन जानते हो? स्टेशनरी वेव इक्वेशन ऑफ displacement, equation of displacement of stationary wave का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? y इक्वल्स टू a साइन ऑफ kx इंटू कॉस ओमेगा टी। क्या आपने याद करके रखा है बेटे? y इक्वल्स टू a साइन kx कॉस ओमेगा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव चैप्टर में हमने इसको पढ़ा, इसका एनालिसिस भी किया था हमने, है ना। तो ये याद रखने लायक है, a sin kx cos ओमेगा टी। इसमें y क्या होता है? व्हाट इज y? y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस। y क्या है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस, है ना। और a क्या है? एम्पलीट्यूड होता है, a तो एम्पलीट्यूड होता ही है, हमें पता है, ठीक है। और k क्या होता है? कौन बोलेगा? व्हाट इज k? k इज प्रोपगेशन कांस्टेंट, है ना। k इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट। उसके बाद x क्या होता है? x इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे उसका x कोऑर्डिनेट है वो। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीजें याद रखो। एंड फाइनली t इज द इंस्टेंटेनियस टाइम। इंस्टेंटेनियस टाइम। तो इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे हम, आइए। तो अब सबसे पहले स्टेशनरी वेव का इक्वेशन जब मुझे मिल गया, तो अब स्टेशनरी वेव से इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट जब आ गया तो क्या वेलोसिटी ढूंढना आसान है? यस। सो वेलोसिटी ढूंढेंगे हम। सो वेलोसिटी v इक्वल्स टू होगा dy बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। चलो यार, इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे। किसको? ये y को। a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में करना है हमें? t के रेस्पेक्ट में। समझा? तो a साइन ओमेगा टी, a साइन के एक्स, ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये कांस्टेंट बाहर आएगा। a साइन के एक्स कांस्टेंट है, इनटू कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है साइन ओमेगा टी, और वो भी माइनस में। सो माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इनटू ओमेगा। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? ये बनता है माइनस ए ओमेगा साइन के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। इस तरह से बनेगा। क्यों भाई, सही है ये? ग्रेट। और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम। ये निगेटिव साइन नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड जरूरी है, मुझे मैग्नीट्यूड की बस जरूरत है।
नेगेटिव साइन उसका डायरेक्शन दिखा रहा है, अपोजिट दिशा में है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट दिशा में है वेलोसिटी। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, अपना इक्वेशन ले लो। सो पुट अप दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बनेगा, तो E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, वो b बाहर आएगा, अंदर बचेगा ये a ओमेगा साइन के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी, ये क्या हुआ पूरा v, और इंटू dl। अब ये जो dl था, dl इज द स्मॉल लेंथ, है ना, तो वो x एक्सिस पर है, और x एक्सिस पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की, मतलब वो dx हो जाएगा। तो dl यहां पर क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। dl यहां पर क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको x माना है, तो ये dx हो जाएगा, dl की जगह पर dx, क्योंकि x एक्सिस पर है वो, इसीलिए। वेरी नाइस, यहां तक समझा, वेरी गुड। तो अब बहुत आसान है, अब ये dx, इसको क्या करेंगे हम, इंस्टेंटेनियस टाइम यहां पर बाहर आएगा और इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x बदल रहा है, तो x कहां से कहां पर बदल रहा है, सो x इज चेंजिंग। तो देखो फिर से वापस आ जाओ यहां पर, और यहां पर देखो, दिस इज योर x इक्वल्स टू 0, और यहां पर क्या है, x इक्वल्स टू l है, नहीं समझे। और वो जो l होता है वो लैम्डा के टर्म्स में अगर लिखा जाए तो कितना होता है, क्या ये लैम्डा बाई 2 होता है, जी हाँ, ये आधा वेव है, तो आधा वेवलेंथ होगा लैम्डा बाई 2, दिस इज हाफ वेव, तो ये लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, या फिर l भी बोल सकते हो, l के टर्म्स में भी इसको आप डिनोट कर सकते हो। जितने भी कांस्टेंट्स है सारे बाहर निकाल लो, जितने भी कांस्टेंट्स है सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। तो ये बनेगा b a ओमेगा, ये तो बाहर आ गए, b आ गया बाहर, a ओमेगा, साइन के एक्स अंदर रह जाएगा, साइन ओमेगा टी बाहर चला आएगा, साइन ओमेगा टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स डी एक्स। अब कोई बचा क्या, देखो पूरा सही है, साइन के एक्स फ्रॉम 0 to lambda by 2, and therefore this will be b a omega sin omega t into साइन का होता है माइनस कॉस के एक्स डिवाइड बाय के करना पड़ेगा, क्योंकि के एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, के उसको डिवाइड करते हैं हम, ये पता है ना आपको, ये मेथड, फंक्शन अंडर फंक्शन, फ्रॉम 0 to lambda by 2, फ्रॉम 0 to lambda by 2। बस करके बताइए फाइनल आंसर मुझे फटाफट एवरीवन, इसको सॉल्व करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आप लैम्डा के टर्म्स में भी रख सकते हो इसको, तो भी चलेगा, या फिर आपको एल के फॉर्म में ढूंढना है तो आप एल के फॉर्म में भी इसको ढूंढ सकते हो। सो डू इट फास्ट।
करके मुझे बताइए कितना आता है। चलो आगे बढ़े। ये समझ में आया? कितना आएगा आंसर? Can you show the question again? Okay. AB omega sin omega t 1 minus cos k lambda by 2 by k. ये क्वेश्चन है, देखो। ठीक है। तो वो cos 0 1 आएगा। राइट।